बचपन की मासूमियत छोड़ना ये एक ऐसी यात्रा है जिससे हम सभी गुजरते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रक्रिया वास्तव में क्या होती है और इसके साथ हम क्या खोते हैं, क्या पाते हैं? मासूमियत का मतलब सिर्फ बचकानापन नहीं है, ये दुनिया को सरल, साफ नजरों से देखने की क्षमता है। जब हम छोटे होते हैं तो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट लगती है। अच्छे लोग अच्छे होते हैं, बुरे लोग बुरे होते हैं। उस समय हमारे लिए दुनिया एक फेरी टेल की तरह होती है जहां हीरो हमेशा जीतता है और विलेन हमेशा हारता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया है जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से बनती है। पहली बार जब आपको पता चलता है कि आपके फेवरेट टीचर भी गलत हो सकते हैं, जब आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं हैं, जब आप देखते हैं कि दोस्ती में भी धोखा हो सकता है, ये सब मोमेंट्स हमारी आंखों पर से एक पर्दा हटाते जाते हैं। हर छोटा बड़ा बिट्रेल, हर डिसअपॉइंटमेंट, हर हार्श रियलिटी चेक हमारी इनोसेंस की एक लेयर उतार देती है। ये प्रोसेस पेनफुल होती है, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम हमेशा नईव रहें तो हम इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक तरह से हमारी इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप करने जैसा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जब हम अपनी नाइविटी शेड करते हैं तो हम विजडम गेन करते हैं। हम सीखते हैं कि लोगों के मोटिवेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम समझते हैं कि हर सिचुएशन में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हम डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल विजडम। ये प्रोसेस हमें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाती है। फिर भी इस प्रोसेस में हम कुछ खो भी देते हैं। वो स्पॉन्टेनियस जॉय जो बच्चों में होती है, वो अनकंडीशनल ट्रस्ट जो हम दूसरों पे करते थे, वो सेंस ऑफ वंडर जो हर नई चीज में होती थी। याद कीजिए कि कैसे एक सिंपल बटरफ्लाई या रेनबो देखकर हम कितने एक्साइटेड हो जाते थे। ये लॉस रियल है और इसे एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कहते हैं कि इनोसेंस लॉस करना ग्रोइंग अप का नेचुरल पार्ट है। ये सच है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। हम चूज कर सकते हैं कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करें। हम सिनिकल बन सकते हैं या हम वाइज ऑप्टिमिस्ट बन सकते हैं। ये चॉइस हमारे पर्सनैलिटी को शेप करती है। सिनिसिज्म एक इजी ट्रैप है। जब हमें बार बार हर्ट होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ फेक है, सब लोग सेल्फिश हैं। हम अस्यूम करने लगते हैं कि हर किसी का कोई हिडन एजेंडा होता है। लेकिन ये अप्रोच हमें बिटर बना देती है। हम रिलेशनशिप से डिस्टेंस बना लेते हैं, नए एक्सपीरियंसेस से डरने लगते हैं। दूसरी तरफ वाइज ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी होप और कंपैशन को मेंटेन करते हैं। हम समझते हैं कि लोग इम्परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनमें गुडनेस की पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये अप्रोच हमें रेजिलिएंट बनाती है। ये बैलेंस बनाना आसान नहीं है। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना होता है, लेकिन वो हमें डिफाइन नहीं करने देना होता है। हमें प्रोटेक्टिव होना होता है, लेकिन क्लोज्ड ऑफ नहीं बनना होता है। ये एक डेलिकेट डांस है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनोसेंस लॉस करना सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं होता है। ये लाइफ के हर स्टेज में होता रहता है। कॉलेज में जाकर, जॉब स्टार्ट करके, रिलेशनशिप्स में आकर, पेरेंटहुड एक्सपीरियंस करके, हर फेज में हमारी कुछ नाइविटी शेड होती है। हर नया एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखाता है, और ये प्रोसेस नेसेसरली नेगेटिव नहीं है। जब हम अपनी इनोसेंस के कुछ पार्ट्स को छोड़ते हैं तो हम मैच्योर होते हैं। हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, हम ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, हम रियलिस्टिक गोल्स सेट कर सकते हैं। ये हमारी ग्रोथ का साइन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने कोर वैल्यूज को मेंटेन रखें। हम प्रैक्टिकल बन सकते हैं, लेकिन कंपैशनेट भी रह सकते हैं। हम कॉशियस बन सकते हैं, लेकिन क्यूरियस भी रह सकते हैं। हम एक्सपीरियंस्ड बन सकते हैं, लेकिन ओपन माइंडेड भी रह सकते हैं। ये बैलेंस ही ट्रू मैच्योरिटी है। अंत में इनोसेंस लॉस करना लाइफ का एक नेचुरल और नेसेसरी पार्ट है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम इस जर्नी को कैसे नेविगेट करें। हम चूज कर सकते हैं कि हम बिटर बने या वाइज, क्लोज्ड बने या सिलेक्टिव, सिनिकल बने या रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्ट। सच्ची मैच्योरिटी यह है कि हम अपनी इनोसेंस के बेस्ट पार्ट्स को प्रिजर्व करें, जबकि विजडम भी गेन करें। ये पॉसिबल है, और यही हमारा